के माध्यम से आपके बीच में आके ये यूनानी भाषा सिखाने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसी समान प्रिय भाई परमेश्वर का दास मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ। प्रभु की दया से मुझे इस मौका पास्टर सत्यगिर से मुझे मिली है, इसलिए मैं धन्यवाद परमेश्वर के दास को भी मैं देता हूँ। जिस तरह पास्टर जी ने बताया, मेरा नाम रेनॉल्ड वेस्ली है। मैं साउथ में तेलंगाना स्टेट हैदराबाद हैदराबाद राज्य के मैं बिलोंग करता हूँ। और प्रभु की महाअनुग्रह से मैं करीब 12 साल हरियाणा ग्रेस बाइबल कॉलेज, हरियाणा में ग्रेस बाइबल कॉलेज, वहां मैं था। उधर ही मैंने मेरी पढ़ाई भी किया। फिर उधर ही मैं उसी कॉलेज में करीब 8 साल करीब 8 साल एक बाइबल टीचर की तरह मैं वहाँ सेवा कई किया। फिर 2012 में वहां से फिर हैदराबाद आकर प्रभु की सेवा इधर हैदराबाद में मैं कर रहा हूँ। और कई बाइबल कॉलेजेस में मैं टीचिंग भी देता हूँ। हाल ही में मैं एक दिल्ली में भी एक कॉलेज में भी मैं अ, ही यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा मैं सिखाता हूँ। ये है मेरे परिचय। जिस तरह पास्टर ने बोला, मैं शादी एक पंजाब जालंधर डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करने वाले परमेश्वर की दास की बेटी से मैंने शादी किया। क्योंकि मैं नॉर्थ में रहूंगा, उधर ही परमेश्वर की सेवा का करूंगा सोचकर मैंने उधर की लड़की से शादी किया। फिर पर प्रभु चाहा मैं उधर नहीं, इधर आकर प्रभु की सेवा करना होता। प्रभु ने फिर मुझे वापस इधर लेकर आया। ठीक है। आज जिस तरह सब्जेक्ट मुझे दिया हुआ वो है ग्रीक ग्रीक भाषा, नहीं तो उसको हम हिंदी में हम बोलते हैं उसे यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा या नहीं तो यूनानी भाषा हम अ, सीखने वाले हैं। और जिस तरह पास्टर जी ने मुझसे बताया, जिस तरह पास्टर जी ने मेरे से बताया, इस ग्रुप में इस ग्रुप में कई क्लासेस पढ़ने वाले हैं। तो सबको ये ग्रीक लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा बोलकर मुझे बताया गया हुआ है। ठीक है। जैसे हम जानते हैं, बाइबल परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। परमेश्वर ने करीब कितने लोगों को इस्तेमाल किया पवित्र ग्रंथ लिखने के लिए? 40। 40। 40 लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कितना साल लगा इस परमेश्वर का वचन 1500 लिखने से के? 15 कितने? से 16 ओके। 1500 से। तो वैसे इट्स ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स, 1500 साल लगा ये परमेश्वर का वचन लिखने के लिए। और हम सबको पता है परमेश्वर का वचन 66 बुक्स है। और ये 66 बुक्स कितने भाग में डिवाइड हुआ? कितने नियम हम दो देख, भाग। दो में हम देखते, दो हिस्से में हम देखते। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। नया नियम।
मतलब पुराना नियम और नया नियम हम देखते। सो इस पुराना नियम और नया नियम, पुराना नियम और नया नियम यदि हम देखें तो इस आ, पुराना नियम या नहीं तो नया नियम में हम देखें तो हमें पता बाइबल में कितने भाषा से ये बाइबल लिखा हुआ, कितने भाषा। तीन। हाँ जी। कितनी भाषा में? तीन हाँ भाषा। जी, 3 भाषा में लिखी हुई है। जैसा हम बोलते पुराना नियम पूरा हिब्रू। हिब्रू भाषा में लिखा हुआ और थोड़ी इधर उधर अरामिक। अरामिक आरामी। भाषा में लिखा हुआ। और पूरा नया नियम में हम देखें तो वो यूनानी। यूनानी भाषा में लिखा हुआ। और खास तौर पर मार्कुस सुसमाचार में हम देखें तो उसमें यीशु मसीह अधिकतर अरामिक भाषा में बात किया, जैसा हम देखते हैं। क्योंकि मत्ती सुसमाचार में हम देखें तो अ, यीशु मसीह कुछ कुछ जगह में ये आरामिक का भी शब्द इस्तेमाल किया। जैसे याईर की बेटी मरी हुई थी, याईर की बेटी को उठाने के लिए यीशु मसीह वहां आरामिक की शब्द हम देखते। नहीं तो जब यीशु मसीह सूली पे था, सूली में जब यीशु मसीह ने चौथा शब्द जब बोला वहां भी हम आरामिक की अक्षर हम देखते। इसलिए बोलते बाइबल पूरा एक 3 भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। और नहीं तो बाइबल पूरा 3 लैंग्वेजेस में, हिब्रू, अरामिक और ग्रीक। हिब्रू, अरामिक और ग्रीक, ये 3 भाषा में हम देखते। ये 3 भाषा में हम देखते ताकि परमेश्वर का वचन क्यों इतने भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। जैसे हम किसी भी आ, धर्म के पुस्तक हम देखते, वो सारा एक एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ पुस्तक है। यदि हम भगवत गीता देखेंगे या नहीं तो महाभारत हम देखेंगे, वो कितने भाषा में लिखा हुआ बोलते हम बोलते हैं वो एक ही भाषा, संस्कृत भाषा हम बोलते हैं। यदि हम कुरान देखें तो हम बोलते हैं कुरान अरबिक भाषा में लिखा हुआ। यदि हम गुरु या ग्रंथ साहिब को हम देखेंगे, उन लोग भी बोले वो एक ही भाषा में लिखा हो, और वो भी पंजाबी में लिखा हुआ पुस्तक है। जिस धर्म में हम देखें तो वो सारे धर्म में उनकी पुस्तक एक ही भाषा में लिखा हुआ। परंतु बाइबल को हम जब देखते, ये 3 भाषा लिखा हुआ। क्यों 3 भाषा में लिखा हुआ? क्यों बाइबल 3 भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है? क्योंकि उस समय वही भाषा प्रचलन में थी। हाँ जी। प्रचलन में थी, उसी समय वो प्रचलन में थी। मतलब उस समय मतलब उस समय यूज होने वाली लैंग्वेज थी। इस समय यूज होने लैंग्वेज है। और थैंक यू पास्टर अनिरुद्ध। आपने ये बात बोला क्योंकि जैसे उस समय यूज होना लैंग्वेज है। खासतौर पर हम बाइबल को देखें तो बाइबल में पूरा हम क्या बोलते हैं बाइबल को? हिस्टोरिकल बुक। इसको हम हिस्टोरिकल बुक हम कहते हैं। मतलब हिस्ट्री, पूरा चरित्र का पुस्तक हम देखते हैं। क्योंकि पूरा हिस्ट्री बाइबल में हम देखते हैं। जैसे आ, हमें पता है गुलामी से परमेश्वर ने इस्राएल जन को बाहर लेकर आकर फिर उनको वायदा की भूमि में परमेश्वर ने उनको भेजा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं
जिस तरह हम लोग उस वायदे की भूमि में थे, फिर वहां से प्रभु ने उनको कई बार बोला, आप मेरे आज्ञा के ऊपर आप लोग चलना, वचन के ऊपर आप चलना, नहीं तो मैं आपको फिर से गुलामी भेज देता हूँ। तो हम देखते हैं हिस्ट्री में, हम जब देखें तो 606 बीसी में, 606 बीसी में यूदा वो क्या हो गया, बबलोन देश में, बबलोन देश में उन लोग दास के रूप में चले गए। कब गए? बीसी 606, बीसी 606 में उन लोग ये बबलोन देश में उन लोग गुलामी की तरह चले गए। कितने? 70 साल, 70 साल उधर चले गए। फिर बबलोन गए, तो फिर बबलोन, उसके बाद में हम देखते बबलोन के बाद में कौन ले लिया उनको? मीदो पर्शिया। मीदो पर्शिया के बाद में फिर कौन ले लिया उनको गुलामी में? हम देखते रोम, रोम ने ले लिया। सो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने उनको गुलामी में ले लिया। जब सिकंदर आ गया, सिकंदर ने क्या किया? ये यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा, इन्हें ग्रीक की संस्कृति, ग्रीक की भाषा सब लोग सीखना बोलकर वो आदेश दे दिया। तो उसी समान हम देखते ये यूनानी भाषा फिर हिस्ट्री में आ गया। जब यीशु मसीह समय भी आ गया था, तब हम देखे तो एक ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा फिर पूरा उस इज़राइल में, पूरा एशिया में ये लैंग्वेज हो गया। इसलिए हिब्रू से जैसे हम लोग गुलामी में गया, फिर वहाँ अरामिक था, फिर मीदो पर्शिया जब आया, उनकी बोल, उनकी भाषा अरामिक हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते रोम, वो इन लोगों के ऊपर फिर राज करना शुरू हो गया। जब रोम आया, रोम उनको ग्रीक भाषा उन लोग फिर बोलने के लिए वो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। फिर इसी समान हम देखते हैं बाइबल को तीन भाषा, तीन भाषा में आया। परंतु जब एक ग्रीक भाषा आ गया, तो सबको क्या हो गया? ये हिब्रू बड़ी मुश्किल की भाषा हो गई। इसलिए आप लोगों को शायद आपने पढ़ाई किया होगा सेप्टुजेंट, सेप्टुजेंट के बारे में आपने पढ़ाई किया। 70 जूविश स्कॉलर्स, 70 जूविश स्कॉलर्स ने क्या किया? उन लोग पूरा पुराना नियम जो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ, वो पूरा पुराना नियम को भी हम लोग यूनानी भाषा में, यानी ग्रीक की भाषा में पूरा उन लोग तर्जुमा, नहीं तो पूरा उसको ट्रांसलेट कर कर, तो पूरा बाइबल को क्या हो गया? वो ग्रीक भाषा में लेकर आए। पुराना नियम को भी, नया नियम को भी, ये दोनों को क्या कर दिया? पूरा ग्रीक भाषा में लेकर आ गया। इसलिए जो बाइबल, जो बाइबल है, खासतौर पर नया नियम को हम बोलते हैं उसको कोइने ग्रीक। क्या ग्रीक को बोलते हैं? क्या ग्रीक है वो? कोइने ग्रीक। कोइने ग्रीक का मतलब है, कोइने ग्रीक का मतलब साधारण सी भाषा, साधारण सी भाषा, सब लोग बात करें। देखो, हमें पता है भाषा में दो तरीके का भाषा होता है। ओके, भाषा में क्या, भाषा का मतलब क्या? लैंग्वेज दो तरीके का होता है। एक है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक है कॉमन लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज होता है जिस तरह हम किसी ऑफिस में हो, या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नहीं तो बड़ा एक ऑफिसर है, उनके सामने जब हम बात करते, वहां हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बात करते। या नहीं तो जब हम घर में हैं, दोस्तों के बीच में हैं, रिश्तेदारों के बीच में हैं, सो वहां हम साधारण सी शब्द, साधारण सी बोल हम बोलते हैं। तो इसी समान नया नियम को हम देखें तो ये
हमें सिखाती है कि हम ये साधारण सी भाषा, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, कोइने ग्रीक। कौन सा ग्रीक है? कौन सा ग्रीक है? कोई नहीं ग्रीक। कोइने ग्रीक। कोइने ग्रीक। ग्रीक बोलकर हम बोलते हैं। ठीक है। अभी पहली सवाल है, हम क्यों ये लैंग्वेज को सीखना है? क्यों हम इस भाषा को सीखना है? बाइबल की भाषा किस लिए हम सीखना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत प्रमुख व्यक्ति है, उनका नाम मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, उनको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट रिफॉर्मर बोलते हैं। उन्होंने ना ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का बीच की अंतर लेकर आके, नहीं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बहुत अलग है बोलकर उन्होंने हमें ये साबित किया, उद्धार कार्यों से नहीं, उद्धार प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास से हम उद्धार को प्राप्त करते हैं बोलकर हमें सिखाया गया हुआ है। जिस तरह उसने बोला, रोमियो की पुस्तक, उसकी पहली अध्याय 17 आयत में हम देखें तो वहां लिखा हुआ, धर्मी जन विश्वास से, द राइचियस शैल लिव बाय फेथ, द राइचियस शैल लिव बाय फेथ बोलकर वो वचन से प्रेरित होके, ये राइचियस कौन है, ये धर्मी व्यक्ति कौन है, वो कैसा विश्वास से जीता बोलकर, और हमें सिखाया गया हुआ है, तुम धर्मी व्यक्ति बनना बोल तो तुम कुछ काम करना, ये करना बोलकर। तो इसलिए उन्हें बोला नहीं, अभी तक हमें गलत शिक्षा दिया गया है बोलकर उसने बोला। ठीक है, जब हम देखें तो इस मार्टिन लूथर ने बोला, ये जैसे यूनानी भाषा या बाइबल की भाषा, वो हिब्रू भाषा हो, ग्रीक भाषा हो, वो क्यों सीखना बोले तो ये उन्हें बताता कि एक थैली के अंदर चाकू जब हम रखते, या स्वाड या नाइफ जब हम उसके अंदर रखते, और जब तक वो उसके अंदर है तो वो चाकू का कुछ इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कुछ काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। उसके धारा हमें पता नहीं चलता, वो तेज है या नहीं, तो वो इज इट शार्प और अनशार्प है। यदि हम उसको इस्तेमाल करना बोल तो खासतौर पर उस थैली में से उसको निकालना है। तो उसी तरह बाइबल को हम समझना है। बाइबल में जो विशेष है, जो खास है, वो चीजों को हम सीखना बोले तो, जानना बोले तो ये बहुत जरूरी है। वो चाकू को उस थैली में से बाहर निकालना है। यदि मैं आपको एक सवाल करूंगा, हम जब बाइबल में हम पढ़ते, और मैं विनती करता हूं आप सभी बाइबल खोलकर जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 से 17 तक एक बार पढ़ना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। योहान सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से 17 तक, 21वां अध्याय 15 से 17 तक हम पढ़कर हमें कल, मैं विनती करूंगा कोई भी इस वचन को, मैं तो ये रेफरेंसेस को पढ़ना बोलकर मैं, जी मैं पढ़ देता हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ओके, यहाँ जिस तरह हमने ये वचन को हम पढ़ा, उधर दोनों के बीच में यानी यीशु मसीह के बीच में और पतरस के बीच में बातचीत हो रही है। तो इस बातचीत में यीशु मसीह ने पतरस से क्या पूछा? क्या तू यीशु मुझसे मसीह, प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीत प्रेम। या प्रेम? कितने बार पूछा? कितने बार? 3 बार। 3 बार। परमेश्वर का वचन बोलता है 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मेरे से क्या तुम मेरे से प्रेम करता या प्यार करता? बोलकर यीशु मसीह ने पूछा। क्यों 3 बार पूछना है? क्यों पतरस को यीशु मसीह ने 3 बार पूछा? और 3 बार भी हम देखें तो पतरस एक ही जवाब दे रहा, और 3 बार एक ही प्रश्न प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा। क्यों 3 बार? उसकी इम्पोर्टेंस जताने के लिए कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत। उसकी इम्पोर्टेंस जताने के लिए। और कुछ विचार आपका? क्यों यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार पूछा? जिस तरह भाई ने बोला, इम्पोर्टेंस रखने के लिए। बाकी और? बाकी और बोल सकते हैं, कुछ वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी सर सब लोगों को ना वीडियो ऑन करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल रहा हूँ। 3 बार परमेश्वर ने उसको पतरस को 3 बार इसलिए बोला क्योंकि आ, वहां पर पतरस को जो काम करना था, पतरस वो काम नहीं कर रहा था, और परमेश्वर चाहता था वो मुझसे वाकई करे। तो इसलिए परमेश्वर उसको वर्ड, पतरस डू यू लव मी, तो ओके, पतरस उसके लिए। ओके। और कमन, एक क्लास है तो मैं सिर्फ अकेला बोलना नहीं, आप लोग भी बात करें तो, ताकि मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोग क्या इस वचन को, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या, क्यों हम ग्रीक, हिब्रू और ग्रीक को क्यों हम सीखना है, क्यों बाइबल की भाषा हम सीखना? हमारा लैंग्वेज में है ना, हमारा लैंग्वेज में है ना, तो फिर क्यों हम ये भाषा को सीखना? इसलिए हम ये भाषा को सीखना, क्यों हम समय इस भाषा को सीखने में देना, बोलकर हमें सवाल होता है। तो उस सवाल को जवाब देने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? ये एक उदाहरण ले रहा हूँ, खास बहुत सारे हैं पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। क्यों यीशु मसीह ने पतरस से पूछा 3 बार, क्या तुम मेरे से प्रीत या प्रेम करते हो? जैसे दो लोग ने हमें अपनी राय बताया हुआ है, और बाकी लोग। तो एक तो 3 एक I टेस्टमनी भी है। ओके, 3 एक टेस्टमनी। और दूसरा कि पतरस ने ऑलरेडी 3 बार यीशु का इनकार किया है। तो ओके, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि अब उसके बाद फिर से एक चुनौती है कि पहले भी मैंने 3 बार एक्सेप्ट किया था पर मैं गलत हो गया, तो अब एक एक और चुनौती है मेरे सामने। ओके। सो थैंक यू ब्रदर। और यीशु मसीह जानना चाहता था कि पतरस प्रेम करता है कि नहीं करता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और जी, क्योंकि पहले पतरस बोलता है कि प्रभु मैं आपके साथ मरने के भी लिए तैयार हूँ, परंतु वो प्रभु का 3 बार इनकार करता है। और इस बार प्रभु उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तू मेरे मेमनों को चरा। तो प्रभु जानना चाहता है कि क्या ये अभी भी मेरे काम को मतलब करना चाहता है कि नहीं, ये मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अब प्रभु इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो इसलिए पूछा उससे। ओके, सो थैंक यू आपका
जैसे विचार को आपने बताया, और जिस तरह यस भाई भाई सुधीर, हाँ जी, जिस तरह भाई सुधीर ने बोला, मतलब यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, क्योंकि पूछा गया तो यीशु मसीह आप उनके चेले है ना, आप उनके साथ में है ना, उनको पतरस ने बोला नहीं, यीशु मसीह को ने मैं नहीं जानता हूँ, मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहा बोलकर यीशु मसीह को इनकार किया। और कुछ लोग ये भी बोलते, क्योंकि मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 22वें अध्याय 35 में हम जब पढ़े तो इसमें बोलता, आप अपने परमेश्वर को, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से आप वो परमेश्वर से प्रेम करना। तो वह 3 शब्द लिखा हुआ, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से भी क्या 3 बार पूछा, क्या बोलकर कई लोग अपने विचारों को, कई लोग अपने एक्सप्लेनेशन को देते रहते, पर पर जब हम ग्रीक में हम देखें तो, पर जब आप यूनानी भाषा में हम देखें तो, यूनानी भाषा में यदि हम देखें तो यूनानी भाषा हमें क्या दर्शाती, मतलब ये लव जो है, प्रेम जो है, यूनानी भाषा में 4 शब्द है। कितने शब्द है? 4 शब्द है। प्यार को यूनानी भाषा में 4 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स है। एक है अगापे, पहले वाले अगापे। दूसरा है फिलियो, फिलियो। तीसरा है एरोस, एरोस। चौथा है स्टोर्गे। क्या है वो 4 ग्रीक शब्द? क्या है? लव के लिए 4 ग्रीक शब्द। कौन सा? पहला वाला कौन सा है? अगाप्या। पहले अगापे, अगापे। अगा दूसरा फिलियो, इरोस, फिलियो। तीसरा एरो, एरोस। चौथा स्टोरगे। स्टोर। अगापे का मतलब है वो परमेश्वर का प्यार। हम जानते हैं परमेश्वर का प्यार क्या है, वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव, अपने आप को त्याग किया हुआ प्रेम है। फिलियो वो है भाईचारा का प्यार। फिलियो कौन सा है? भाईचारा का प्यार, ब्रदरली लव हम बोलते हैं। एरोस बोले तो वो पति पत्नी के बीच में रहने का प्यार है, अफेक्शन, आकर्षित। और स्टोरगे वो है मम्मी डैडी का प्यार बच्चे का ऊपर, और बच्चे मम्मी डैडी को प्यार, इसलिए हम उसको पेरेंटल लव बोलते हैं। पेरेंटल लव, पेरेंटल लव। तो जब यीशु मसीह ने, जब आप ग्रीक भाषा में, ग्रीक बाइबल में हम ये यूहन्ना सुसमाचार 21 का 15 से 17 तक हम देखे तो, यूहन्ना सुसमाचार में यदि हम देखे तो उधर यीशु मसीह अगापे का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो पतरस ने क्या कर रहा, उन्होंने फिलियो का शब्द इस्तेमाल किया। क्या पतरस आप अगापे, पतरस बोल रहा मैं फिलियो की, भाईचारा का प्यार हूं, मैं तुमसे किस तरह का प्यार हूं? तो भाईचारा। क्या पतरस तुम मेरे से प्रेम करते हो? इसलिए हम देखें तो वहां प्रेम है। दूसरा शब्द क्या है? फिर एक बार देखो यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय, प्रीति उसके है दूसरा शब्द, प्रीति। यीशु मसीह ने कौन सा पूछा? प्रेम, प्रेम। और पतरस? प्रीति। प्रीति। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस बोलता प्रभु मैं आपसे प्रीति करता हूं। क्या पतरस तुम मेरे से प्रेम करते हो? हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह मैं तुमसे प्रीति करता हूं। मतलब
यीशु मसीह ने फिर लास्ट को परमेश्वर पतरस ने क्या बोला, प्रभु तुम जानते हो मैं किस तरह का प्रीति या, इसलिए तीसरी बार कौन सा शब्द इस्तेमाल किया पतरस ने 17 वचन में, क्या? प्रीति। प्रीति। तुम जानते हो मैं तुमसे प्रीति करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है तुम अगापे करो, अगापे करो, क्योंकि अगापे में क्या होता है, सेल्फ सैक्रिफाइस होता है, त्याग होता है। जिस तरह परमेश्वर ने आप सभी को प्रेम कर कर अपने पुत्र को दिया, जिस तरह यीशु मसीह ने हम सबको प्यार कर कर उन्हें अपनी उस कलवरी में अपनी जान को हमारे लिए उसने दिया, तो इसी तरह परमेश्वर का वचन भी कहता है हम प्रेम करना। इसलिए ये ग्रीक भाषा हम सीखने के लिए क्या होना बोल तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन में जो शब्द, जो थॉट, जो सोच है वो जानना बहुत जरूरी। जैसे आप सभी ने, कई लोग अपने विचार या आपकी सोच क्या है आपने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने इम्पोर्टेंस को जानना बोलकर परमेश्वर, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, इसलिए 3 बार पूछा, नहीं तो परमेश्वर का सेवा करने के लिए, जानने के लिए, इसलिए ये सारे चीजें। पर हम भाषा में जब हम जाते हैं, जब बाइबल की भाषा में हम जाते हैं, वहां ये चीजें हम जानने के लिए जरूरी होता है। और जब हम बाइबल में हम देखते हैं, जब बाइबल में हम जाके हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं ताकि हम वो सच्ची को और उसकी मीनिंग को, अर्थ को जानने के लिए हमें सहायता करती है। तो ओके, सो ये है एक परिचय क्यों हम बाइबल की भाषा हम सीखना है, क्योंकि बाइबल की भाषा हम सीखना इसलिए क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज का शब्द, ओरिजिनल लैंग्वेज का मीनिंग हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम जानते हो तभी उसके अंदर की मिठास को, उसके अंदर की गहराई की बातों को हम जानने के लिए हमें सहायता मिलती है। उसके अंदर से वो प्रामुख्य चीज को हम जानने के लिए हमें हमें मदद करती है, हर चीज को हम जानने के लिए, क्योंकि ये डीप नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रीक में हम देखें तो पूरा 24 लेटर्स है। ग्रीक में हम देखें तो पूरा 24 लेटर्स है, 24 लेटर्स, 24 अक्षर है ग्रीक में पूरा। कितना? 24 अक्षर है। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कितना है, 26। इंग्लिश 26 बोलते हैं। यदि हम हिंदी में कितना है, हम बोलते हैं 56, 56 है बोलते हैं। तो उसी तरह हम देखें तो ग्रीक में 24 अक्षर है। और मैं चाहता हूं आप लोगों ये 24 अक्षर का क्या बोलकर हम बोलते या क्या है उनका नाम, मैं आप लोग लिख लेना। सो पहली है अल्फा, अल्फा सिर्फ नाम लिख लेना आप लोग, अल्फा। दूसरा बीटा, बीटा। तीसरा गामा। चौथा डेल्टा। पांचवा एप्सिलोन। छठवा जीटा, जीटा। सातवा ईटा, ईटा। नवा थीटा, 9th one थीटा।
10वां 10th one iota, iota. 11 kappa, kappa. 12 lambda, lambda, lambda. 13 mu, mu, mu. 14 nu, nu. 15 psi, psi. 16 omicron, omicron. 17 pi, pi. 18 rho, rho. 'रो', फिर बाद में सिग्मा, सिग्मा. फिर ताउ, ताउ. फिर उपसिलोन, उपसिलोन. फिर पी, पी. फिर की, की. 21 का फिश, फिश, फिश. 24th का ओमेगा, ओमेगा. फिर एक बार मैं बोलता हूँ. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, खापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, उपसिलोन, फी, की, फिश, ओमेगा. फिर एक बार. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, खापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, उपसिलोन, फी, की, फिश, ओमेगा. आप लोगों के बीच में से भी ए, आप लोगों के बीच में से भी एक दो लोग इनको पता है. कोई भी, यदि आप जैसे मैंने बोला आप लिख के ना तो करो. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, लोटा, आयोटा, खापा, आयोटा. कोटा, खापा, लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा,
1 second. म्यू म्यू, नून, साई साई, ओमिक्रॉन, पी, पाई पाई पाई, रो रो, सिग्मा, सिग्मा ताउ, हाँ एप्सिलॉन, हाँ पी, पी सी, की 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 ई, टी, यस, फिश पीस, ओमेगा, ओमेगा वेरी गुड और कोई अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, ताउ, एप्सिलॉन, पी, ई, फिश, ओमेगा। वेरी गुड और सिस्टर्स में से कोई अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसिलोन, जीटा, ईटा, डीटा, आयोटा, खापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, ताऊ, उपसिलोन, टी, ई, फिश, ओमेगा। वेरी गुड और कोई सिस्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसिलोन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, खाफा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, थो, अपसिलोन, पी, की, सी, फिश, ओमेगा। ओके सो ये एप्सिलॉन 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 फिर टाउ टाउ फी ही फीस जैसे हम फीस भरना बोलते हैं सो वैसा फीस और ओमेगा ओके अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा kappa lambda mu nu psi omicron pi rho sigma tau epsilon p chi फिश ओमेगा और कोई बोलना चाहते और कोई ओके सो ये 24 लेटर्स ये 24 लेटर्स हम ये 24 लेटर्स सीख कर ये 24 लेटर्स से ही हम ग्रीक भाषा सीखने के लिए हमें मदद होता है तो इसलिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कापा लैम्डा म्यू न्यू साई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन पी की फिश ओमेगा हम ये 24 लेटर्स को ऐसा भी सीख सकते नहीं तो एक गाना भी है इनका एक गाना भी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कापा लैम्डा म्यू न्यू साई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन फी की फिश ओमेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन
zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, phi, omega, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, phi, omega. अब कभी ये गाना सुना है इंग्लिश में? इंग्लिश में क्रिश्चियन का गाना है, Onward, Christian soldiers, marching us to war, looking unto Jesus, who is gone before. Christ the royal master, march before the foe. Onward, Christian soldiers, marching us to war. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, phi, omega, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, phi, omega. आपको ट्यून आ गया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, zeta, eta, theta, iota, kappa, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, phi, omega. ठीक है, ओके। सो अल्फा का मतलब है इंग्लिश में हमको ए। अल्फा का मतलब इंग्लिश में क्या है? ए अक्षर। बीटा, बी, बीटा, बी, गामा, जी, गामा, जी, डेल्टा, डी, डेल्टा, डी, एप्सिलॉन, ई, ई, एप्सिलॉन, ई, जीटा, जेड, जीटा का मतलब है जेड, जीटा का मतलब है जेड, टीटा, सर ईटा, वो भी ई है, ईटा भी है, ई, ईटा का मतलब भी है ई, ई, थीटा, टी एच, थीटा, टी एच, टी एच, आयोटा, आई, आयोटा, आई, खापा, के, खापा, के, लैम्डा, एल, लैम्डा, एल, म्यू,
एम, म्यू एम, न्यू एन, एन, साई एक्स, एक्स, ओमिक्रॉन ओ, ओमिक्रॉन ओ, पाई पी, पाई पी, रो आर, रो, रो आर, सिग्मा एस, सिग्मा एस, टाउ, टाउ यू, टाउ यू, टाउ यू, सॉरी टाउ का टी है, टाउ का टी है, टी, उपसिलोन यू, उपसिलोन यू, फी पी एच, फी पी एच, की सी एच, की सी एच, पिस पी एस, पी एस, ओमेगा ओ, ओमेगा ओ, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, अल्फा का मतलब है ए, बीटा का मतलब है बी, गामा का मतलब है जी, डेल्टा का मतलब है डी, एप्सिलॉन का मतलब है ई, जीटा का मतलब है जेड, ईटा का मतलब है ई, थीटा का मतलब है टी एच, आयोटा का मतलब है आई, कापा का मतलब है के, लैम्डा का मतलब एल, म्यू का मतलब एम, न्यू का मतलब एन, साई का मतलब एक्स, ओमिक्रॉन का मतलब ओ, पाई का मतलब पी, रो का मतलब आर, सिग्मा का मतलब एस, चाउ का मतलब टी, उपसिलोन की मतलब यू, फी की मतलब पी एच, की मतलब सी एच, फिश का मतलब पी एस, ओमेगा का मतलब ओ, इसलिए ए, बी, जी, डी, ई, जेड, ई, टी एच, आई, के, एल, एम, एन, एक्स, ओ, पी, आर, एस, टी, यू, पी एच, टी एच, पी एस, ओ। जैसे ये शब्द जो है अल्फा बीटा, हम खासतौर पर साइंस में या मैथ्स में हम इस शब्द को शायद सुना होगा, या नहीं तो कोविड के टाइम में ये शब्द को हमने ज्यादा सुना, क्योंकि जब कोविड आया तो कोविड में क्या बोले, जब कोविड आए तो कोविड में क्या बोले, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ऐसा वेरिएंट आया हुआ। अब लोग बहुत सावधान से रहना, बहुत सावधान से रहना बोलकर हमें बताया गया, क्योंकि वेरिएंट की तरह अल्फा वेरिएंट अभी भी कुछ कुछ जगह कम में भी ये नाम इस्तेमाल करते रहते। तो इसलिए ये 24 लेटर्स
ये 24 लेटर्स हम सीखना है। ये 24 लेटर्स को अनुसार से चलना जरूरी है। ये 24 लेटर्स से चलना जरूरी है। तो अभी मैं, और दूसरी बात आप लोग याद रखना है, ये 24 लेटर्स में कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स भी। इंग्लिश में भी हमें पता है, इंग्लिश में क्या है, बड़ी अक्षर छोटी अक्षर, बड़ी अक्षर छोटी अक्षर इंग्लिश में है। उसी तरह हमें इसमें भी ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स है। तो इसी तरह हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स है बोलकर हम देख सकते हैं। सो इधर भी हम कोई चीज को हम देखेंगे, उसी चीज को हम देखकर इस समय हम क्या करेंगे, हम एक ग्रीक की शब्द हम कैसा लिखना, क्या लिखना होकर हम अभी सीखेंगे। ग्रीक की भाषा, ग्रीक की भाषा में हम कैसा लिखना, ऐसा लिखना बोलकर हम सीखेंगे। సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా లేకపోతే? I'll write. ఓకే ఓకే సార్. అచ్చా డిజిటల్ ఉందా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. सबको बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर, यस. ఎస్ సార్. सो पहला मैं ये स्मॉल लेटर्स लिखूंगा। स्मॉल लेटर्स मैं लिखूंगा, तो स्मॉल लेटर्स लिख लेना, तो बाद में हम कैपिटल लेटर्स को भी हम लिखेंगे। जब हम अल्फा लिखते हैं ऊपर से, सर थोड़ा ऊंचा हो रहा है, दिख नहीं रहा है। ओके, हाँ ठीक है सर, यहाँ जब हम अल्फा लिखेंगे हम ऊपर से ऐसा लिखेंगे, एक मछली की समान, एक मछली की समान हम लिखेंगे। फिर बीटा नीचे से, सर दिखाई दे दिखाई नहीं रहा. नहीं दे रहा सर. सर दिखाई दे नहीं रहा. अभी दिख रहा? సార్ यस మీరు మీరు రాస్తున్నప్పుడు మీ చేతి అడ్డం వస్తుంది, కొంచెం సైడ్కి పెట్టిరా. अल्फा बीटा गामा, ये ऊपर से, फिर नीचे ऐसे जाए, जैसे एक पेड़ को गामा, फिर फोर्थ वन है ऊपर से, सही से ना दिख रहा है। अभी ఓకే अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर इसके बाद में एप्सिलॉन,
एप्सिलॉन, फिर जीटा, जीटा, फिर ईटा, फिर है थीटा, फिर है आयोटा, खापा, जैसे इंग्लिश में के लिखते वैसे के, फिर लैम्डा, ये पीठ है, फिर दो पैर, एक इंसान चलने के समान। सर ये स्मॉल लेटर्स है। ये सारे स्मॉल लेटर्स, ओके। सारे स्मॉल लेटर्स है। फिर न्यू, नीचे से एस, न्यू, न्यू, फिर न्यू एक चोंच की तरह, सर ये दिखाई नहीं दे रहा। न्यू एक चोंच की तरह, साई, सर दिखाई ना दे रहा क्लियर से। ठीक है सर, अब ठीक है। साई, फिर ओमिक्रॉन, फिर पाई, पाई, फिर है रो, रो, फिर सिग्मा, दो तरीके होते हैं, सिग्मा दो तरीके, सिग्मा दो तरीके के, फिर टाउ, 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 फिर upsilon,
एप्सिलॉन, फिर पी, सी, की, की, लास्ट सेकंड लास्ट से एक त्रिशूल के समान फिश, लास्ट है ओमेगा, डब्ल्यू की तरह ओमेगा। जैसे मैंने बोला, अल्फा का मतलब है ए, बीटा का मतलब है बी, गामा का मतलब है जी, डेल्टा का मतलब है डी, एप्सिलॉन का मतलब है ई, जीटा का मतलब है जेड, थीटा का मतलब ई और ऊपर एक लाइन आता है थीटा टी एच, आयोटा आई, कापा के, लैम्डा एल, म्यू एम, म्यू एन, टाई का मतलब है एक्स, ओमिक्रॉन ओ, पाई ई, रो आर, सिग्मा एस, टाउ टी, एप्सिलॉन यू, पी, की, पी एस, ओमेगा, ओमेगा मतलब कि ओ। सर आगे दिखाई ना दे रहा है आगे। अभी ओके सर। सर थोड़ा और घुमा दीजिए, थोड़ा दिख जाएगा फिर क्लियर। तो जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को, अल्फा जब हम लिखते ऊपर से शुरू होकर फिर नीचे जाकर, ऊपर से फिर नीचे जाकर फिर ऐसे घूमना, एक मछली की तरह, एक मछली की तरह, फिर बीटा नीचे से जाकर, इंग्लिश में बी जैसे लिखते हैं वैसे ही, और गामा जैसे ये लेफ्ट से लेकर नीचे आकर फिर राइट साइड जाना, जैसे पेड़ की तरह दो डालियां, तो पेड़ की तरह हम सो डेल्टा, ऊपर से एक लाइन, जैसे फांसी डाला हुआ पर उस तरफ मुड़ा हुआ जैसा रहे, एक फांसी डाले तो कैसा वैसा, पर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता, हम ऐसे स्ट्रेट नहीं मार, परंतु इसे हम एक बेंड देके फिर ऐसा मार। ओके,
सो एप्सिलॉन सी के आकार में से लिखा हुआ, फिर बीच में से एक लाइन, और जीटा 3 जैसा लिखकर फिर वहां एक लाइन हो। थीटा जैसे इंग्लिश में आप एन लिखते हैं, एन पर ये लाइन नीचे जाती है, और थीटा जैसा हम एक सर्कल फिर लाइन, आयोटा एक छोटी सी तिलक जैसा, छोटी सी तिलक जैसा हम, तो कापा इंग्लिश में जैसा के के समान, लैम्डा एक पीठ है, ये 2 पैर है, आगे एक पैर पीछे एक पैर, इंसान चल रहा है। म्यू फिर नीचे से, ओके, आधा ही रहेगा, नीचे तक नहीं आएगा। फिर न्यू एक पक्षी की चोंच की तरह है, ये पक्षी की चोंच की तरह। फिर ये उल्टा, 3 का उल्टा हम लिखेंगे, ऊपर से एक लाइन होकर फिर नीचे एक लाइन। ओमिक्रॉन है, जैसे इंग्लिश में वो लिखता ओ, फिर पाई एक डोर की तरह, दरवाजा, फिर रो एक चम्मच की तरह, नहीं तो एक पत्ते की तरह, सिग्मा सर्कल, नहीं तो इंग्लिश की एस की तरह, फिर टाउ जैसे इंग्लिश में टी, सर एक उपसिलोन, सर आगे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। रोशनी बहन, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार देखना आपका फोन। भी हमको क्लियर तो दिखाई क्लियर दे दिखाई दे रही। रहा जी हाँ। जी है, मेरा फोन से भी सर देख रहा हूँ ना। क्लियर दिखाई दे आबिद रहा है, भैया आपको लेकिन ये दिखाई जो दे रहा है? जो हाँ लास्ट दिखाई वाला दे रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, एकदम। वो साफ नहीं दिख रहा है। साफ है भैया, क्लियर आ रहा है। नहीं, मतलब जो इन्होंने अभी लिखा ना सर ने, वो पीछे का ये अभी जो बता रहे हैं, ये इसके जो वो लिखे हैं वो ना दिखाई दे रहे हो, मतलब आधा कट के दिखाई दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं। आपका नेटवर्क स्लो होगा शायद, थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क देखिए। स्लो नहीं है, जो साइड में लिखा है लास्ट में फोर हाँ, फोर उसी की करके बात लिखा है, कर रही वो हूँ, जो नहीं दिख साइड रहा है। में लिखा है ना वो पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। आप कैमरा थोड़ा इधर, जो अभी लिखा आपने उधर साइड आप करो सर अभी जी। सही हो गया। ओके, सो टाउ, उपसिलोन, फिर की एक सर्कल, फिर उसमें से एक लाइन लेंगे, फिर एक्स की तरह लिखे तो वो खीए, फिर त्रिशूल की तरह लिखे तो वो फिश, और डब्ल्यू की तरह लिखे तो वो है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। तो इसलिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, म्यू, साई, ओमी,
ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन पी की इस ओमेगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा ईटा आयोटा kappa lambda mu nu psi omicron pi rho sigma tau epsilon phi chi phis ओमेगा। अल्फा एक मछली के समान, बीटा जैसे इंग्लिश में बी थे और नीचे, गामा एक पेड़ की तरह, डेल्टा एक फांसी लगा हुआ जैसा, एप्सिलॉन ई जैसा लिखते, फिर जीटा 3 लिखकर फिर नीचे एक लाइन, ईटा एन की तरह लिखिए पर राइट साइड लाइन लंबा रहेगा, थीटा एक सर्कल बना के फिर बीच में से एक लाइन, आयोटा एक तिलक की तरह, कापा इंग्लिश में क्रिएट की तरह, लैम्डा एक इंसान चल रहा हो जैसा, आगे एक पैर पीछे एक पैर, म्यू फिर नीचे से एक लाइन आकर, और न्यू एक पक्षी का चोंच की तरह, उसके नाक की तरह, फिर टाई और रिवर्स, 3 को रिवर्स लिखा जैसा, और ओमिक्रॉन ओ पाई का मतलब है पाई एक डोर की तरह। सो जब घर हम बनाते, घर बनाने के समय में फ्रेम जो लगाते हैं उसकी तरह, फिर रो और एक चम्मच की तरह हम देखते हैं, फिर सिग्मा सर्कल यानी तो एस, टाउ इंग्लिश में टी कैसे लिखते हैं वैसा, एप्सिलॉन यू की तरह, और फी सर्कल होकर ऊपर से नीचे तक एक लाइन, फिर की एक्स की तरह, फिर फिश त्रिशूल की तरह, ओमेगा वो डब्ल्यू की तरह हम लिखते हैं। तो ये पूरा 24 लेटर्स है, ये 24 लेटर्स हम ग्रीक में, तो ये 24 लेटर्स आपको मेमोराइज करना, ये 24 लेटर्स जो है आप सीखे तो इसके बाद जैसे देखो, जाने में अनजाने में हर एक व्यक्ति ग्रीक से ही शुरुआत करता है। जैसे इंग्लिश का अक्षर को इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश का अक्षर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट, अल्फाबेट। जैसे यस सर। अल्फा बीटा, ऐसा हम बोलते हैं ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब हर एक इंसान उनकी पढ़ाई किससे शुरू हो रहा, अल्फाबेट,
ग्रीक से शुरू हुआ, उधर से हमें अल्फाबेट आया। अल्फाबेट कहाँ से आया? अल्फाबेट बोल के हम कैसे बोलते हैं? यही है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा वही इंग्लिश में अल्फाबेट बन गया। तो इसी समान हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जाने अनजाने में ग्रीक से ही शुरू हुआ, चाहे वो कोई धर्म का हो, और सभी ने बोलना अल्फाबेट 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 बोलकर हम देखते। सो ये 24 ये पूरा स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स हमने नहीं लिखा क्योंकि कैपिटल लेटर्स का उतना जरूरी नहीं होता, पर फिर भी हम लिखकर हम देखेंगे। और दूसरी बात अब सीखना है, ये लेटर्स जब हम लिखते लिखने का स्टाइल भी हमें आना जरूरी है। लिखने का स्टाइल भी हमें आना जरूरी है, कैसा उनको लिखना है। मतलब मैं लिखने का स्टाइल बोले तो कौन सा लाइन के अंदर होना, कौन सा लाइन के नीचे आना, कौन से लाइन का ऊपर होना, कौन सा, वो सारा चीजें हमें जानना जरूरी है। यदि हम वो राइटिंग स्टाइल यदि हमें नहीं आए तो फिर पढ़ने में और देखने में मुश्किल हो जाता है, आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिखने का स्टाइल भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, जैसे पास्टर जी ने मेरे से बोल रहा था, सर इंग्लिश थोड़ा मुश्किल है, पर बाइबल लैंग्वेज सीखना बोले तो वो अंग्रेजी जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम ये लेटर्स आने के बाद में हम डायरेक्ट किधर जाते? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भाषा में भाग, भाषा में तरीका है। हमें पता है हर एक वाक्य में हर एक वाक्य में क्या रहता? नाउन रहती है, संज्ञा, प्रोनाउन रहती है, वर्ब। जैसे एग्जाम्पल उत्पत्ति का एक एक हम देखेंगे। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी उत्पत्ति का एक एक में क्या है? आदि में परमेश्वर ने आकाश परमेश्वर और पृथ्वी की रचना की। आकाश और पृथ्वी की रचना की। अभी इस वचन में हम देखें तो ये सारे चीजें हम देखते हैं। परमेश्वर वो नाउन, रचना क्या होता है? वो वर्ब होती है, क्योंकि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब है रचना। वर्ब, वर्ब, वर्ब। सो गॉड नाउन होता है। क्या परमेश्वर ने रचना की है? आकाश आकाश, और आकाश। तो आकाश भी नाउन है और पृथ्वी भी नाउन है, नाउन। संज्ञा, संज्ञा। इसलिए नाम वाक्य, संज्ञा या क्रिया, सर्वनाम, ये सारे चीजें हमें जानने का, और उस नॉलेज से हम ये लैंग्वेज को भी हम सीखते। सो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, थोड़ा कभी कभी ये हिंदी इंग्लिश का ग्रामर यूट्यूब में, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर यूट्यूब में आप लोग सुनने के लिए कोशिश करो, क्योंकि एक पक्षी उड़ना बोले तो
कितने पंख चाहिए? क्या एक पक्षी एक पंख से उड़ सकता? कभी नहीं उड़ सकता। यदि उसको उड़ना बोले तो, यदि उसको उड़ना बोले तो दो दो पंख चाहिए। पंख चाहिए। इसी समान हम, यदि ग्रीक भाषा हो, यदि हम हिब्रू भाषा हो, ये भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी का भी एक पंख जरूरी है। The bird cannot fly with one wing. In the same manner, to learn the language, सिर्फ मैं ग्रीक से चल जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश जरिया से ग्रीक में आएंगे या हिंदी जरिया से इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश में से हम ग्रीक में आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आप इंग्लिश ग्रामर को भी, क्योंकि अभी हमें टेक्नोलॉजी है, हमें गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हमें सेल फोन में ही, हम घर में बैठे बैठे या कुछ काम, छोटे छोटे रील्स आप लोग देखे तो भी ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप उनकी इस्तेमाल कैसा हुआ इंग्लिश में, इसको हिंदी में कैसा इस्तेमाल हुआ, वही ग्रीक में कैसा इस्तेमाल हुआ, वो अगर हम जानने के लिए वो हमें सहायता करती है। सो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप अंग्रेजी का कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, जैसे वर्ब का मतलब क्या है, नाउन का मतलब क्या है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, कंजंक्शन का मतलब क्या है। तो वो छोटे छोटे चीजों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है तो ये लैंग्वेज और इजी हो लैंग्वेज और इजी हो जाता है। और तीसरी बात है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तब तक भाषा हमें समझ में नहीं आए। तो आज लिख दिया, फिर मैं अगले गुरुवार को, फिर मैं अगले थर्सडे को ही मैं ग्रीक बुक खोलूंगा, ग्रीक की चीजें देखूंगा बोल तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रीक की भाषा हमेशा एक हाथी को धुलने का समान। ग्रीक की भाषा कैसा है, एक हाथी को धुलने का या धोने का समान। हाथी बहुत बड़ा है, उनका चोंच कितना होता है, उसका पैर भी उतना ही होता है, उनका खाना भी उतना बड़ा होता है, उसकी पूंछ भी उतनी होती है, उनकी ऊंचाई भी उतनी ही होती है। इसलिए एक ग्रीक भाषा को, इसलिए एक स्कॉलर ने बोला ग्रीक सीखना बोले तो क्या, एक हाथी को धोने का समान, उसको दुलाने का समान है, क्योंकि उसका चोंच कितना होता है, उसके बगल के सींगा भी उतना ही होता है, उतना बड़ा होता है। तो दोनों हाथ से धोना पड़ता है, एक हाथ से नहीं धो सकते। चोंच को धोना बोलते भी हम दोनों हाथ से रगड़ना, चोंच को धोना बोले तो भी हम दोनों हाथ को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह दोनों, ग्रीक भी होना, लैंग्वेज भी होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आप उनको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स। कुछ डाउट्स आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ भी। ओके, आप सभी लोग उत्तराखंड से ही या दूसरा दूसरा?
आप कहाँ के हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड। हम्म, सुधीर कुमार। उत्तराखंड एक सर। दो लोग एक दो लोग बिहार से सर। अच्छा, कुछ लोग यूपी बिहार से से। भी एक लोग हैं, एक व्यक्ति है। ओके, दो इसलिए व्यक्ति यूपी से हैं, दो व्यक्ति दो व्यक्ति बिहार से हैं, बाकी सारे उत्तराखंड। ओके, 2 व्यक्ति बिहार से, बाकी सारा उत्तराखंड से। ओके। तो आप लोग अच्छे निर्णय आप लोग लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना वो बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। और ये प्रभु ने आपको एक अच्छा मौका दिया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हम जो भी सीखेंगे वो प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की महिमा के लिए हम सीखें, क्योंकि हमें एक बोझ दिया हुआ है परमेश्वर ने। बोझ क्या है बोलते हो, जो भी हमें सवाल किया उनको हम क्या करना, हम उत्तर देना। जो भी सवाल हमसे पूछा, जि, जि, जिस सवाल को लोग ने पूछा, हम उनको परमेश्वर का वचन से ही हम जवाब देना जरूरी है। और दूसरी बात आप लोग याद रखना, हमारे पास कई तरह के बाइबल्स है। खासतौर पर इंग्लिश में हम देखें तो, खासतौर पर इंग्लिश में हम देखें तो 200 से ऊपर 200 से ऊपर बाइबल की अनुवाद किया हुआ पुस्तक हम देख सकते हैं। जैसे हम सेल फोन बोले तो सेल फोन में कई तरह के कंपनियां हैं। सैमसंग बोलते हैं, मोटरोला बोलते हैं, वीवो बोलते हैं, रियलमी बोलते हैं, रेडमी बोलते हैं, नोकिया। तो उसी तरह बाइबल में भी हम कई सारे देखते हैं। केजेवी बोलते हैं, एनकेजेवी, एनआईवी, अमेरिकन स्टैंडर्ड, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, इंग्लिश स्टैंडर्ड, ऐसे कई सारे बाइबल के वर्शन हम देखते। पर इन सभी चीजों में कौन सी सही है वो जानना जरूरी है। इन सभी चीजों में कौन सा सही है वो तो जरूरी है। जैसे आप लोग ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, जब आप लोग लैंग्वेज सीखते हैं तब आपको समझ में आता है हमारा बाइबल में कई सारे शब्द, कई सारे वचन निकाल दिया गया। कई सारे शब्द, कई सारे वचन मसीह लोगों को, हमको ही नहीं जानते, पर दूसरे धर्म वाले उनको ये विषय उनको पता है। एक बार मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते खासतौर पर एक 15 मुसलमानों का मोहल्ला लोग आए। जैसे उनकी मस्जिद में उन्हीं लोग बड़े, वो आके मेरे से कई सारी चीजें, कई सारे सवाल उन लोग कर रहे थे। पर उनको ये नहीं पता मुझे हिब्रू और ग्रीक दोनों भाषा आता है। उन लोग भी सोचा ये इधर का पास्टर है। तो जब उन लोग मेरे से सवाल कर रहे थे, मैं उनको तेलुगु में या इंग्लिश में नहीं, मैं उनको ओरिजिनल लैंग्वेज से, यानी ग्रीक भाषा से, यानी हिब्रू में उसका मतलब क्या है, उसकी बोलने का तरीका क्या है, करीब एक 2 घंटा चर्चा हुआ। मैं अकेला, उन लोग 15 हुए। उन लोग 15 लोग, मैं अकेला, एक कैमरा लगा के हम लोग डिबेट कर रहे, डिस्कशन हो रहा था, चर्चा हो रही थी। फिर लास्ट को हम लोग बोला, साहब हम आपसे
से नहीं बात कर सकते। हम कई सारे पास्टर को मिले, कई सारे पास्टर हमारे सामने हाथ जोड़ के उन लोगों निकल गए, पर हम 15 लोग यहाँ से निकल के जा रहे बोलते लोग। ये मैं घमंड की बात से नहीं बोल रहा हूँ, पर लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग सोचते हैं क्यों बाइबल कॉलेज जाना, क्यों परमेश्वर के वचन सीखना, परमेश्वर ही हमें सिखाता नहीं। जब तक कोई हमें मदद ना करे हम समझ नहीं सकते। जैसे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय में हम पढ़े तो वहां हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। उसने रथ में, अपने रथ में बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, पर परमेश्वर का आत्मा किससे बोला? फिलिप से बोला, फिलिप तुम जाओ। जब वो गया, वो व्यक्ति बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। फिर फिलिप उससे पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो वो समझ पा रहे हो? तब वो व्यक्ति ने क्या जवाब दिया फिलिप को? जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझूं। जब तक मुझे कोई ना समझे। तो इसी तरह हमें समझने के लिए, परमेश्वर का वचन समझने के लिए, ये ओरिजिनल भाषा, जैसे हमें कभी कभी कुछ शब्द होता है, डॉक्टर कुछ कुछ शब्द बोलता है, वो हमें समझ में नहीं आए तो हम क्या करते? वो बात को हम गूगल में सर्च करते, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए हम गूगल में जाके गूगल में से उसका परिभाषा हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन को भी जानने के लिए हम, ये लैंग्वेज एक जरिया होती है, ताकि उससे हम परमेश्वर का वचन की सच्चाई, गहराई जानने के लिए हमें कोशिश होती है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग डिस्करेज नहीं होना। आप लोग लैंग्वेज सीखने के लिए प्रभु ने एक अवसर, एक मौका दिया। आप इसको सही तरह इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की वचन की गहराई और सच्चाई लोगों को बताने के लिए आप लोग सीखना है, कोशिश करना है। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और समय को मैं फिर एक बार पास्टर को मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं सभी लोग। थोड़ा समय है, नहीं है तो हम प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा, एप्सिलॉन जो था ना, एप्सिलॉन का जो डायग्राम बनाया था, जो ई बनाया वो कैपिटल में था, स्मॉल में कैसा है थोड़ा सा डायग्राम? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट है तो शायद से मुझे लगता है मे बी ना, सही भी हो सकता है, गलत। एप्सिलॉन के लिए जैसा बोल सकते हैं उल्टा 3, शायद मे बी। ई, ई की तरह ई। हाँ, कैपिटल में तो बड़ा ई रहता है, बट स्मॉल स्मॉल लेटर में हाँ इस जी, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ जी। एप्सिलॉन के स्मॉल लेटर। हम तो सिर्फ स्मॉल लेटर से लिखे, ठीक। हम लोग सिर्फ स्मॉल लेटर ही लिखे। स्मॉल लेटर में कैसा आएगा एप्सिलॉन? ई। ई, ई की तरह, ई, ठीक। ई की तरह ही। मैं एक्चुअली जो अभी बोर्ड में लिखा हूँ ना, वो मैं फास्टर तुम्हें शेयर करता हूँ, ताकि आपका कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, तो उसमें से आप लोग इसको देखकर जूम डाल कर दिया सर मैंने, इमेज डाल दिया सर मैंने। आप लोग सभी लोग ग्रुप में देख सकते हैं, और आपने अपने पर्सनल व्हाट्सएप को भी भेजा 2 चीजों में, एक तो ग्रुप में, एक पर्सनल नंबर पे भी भेज रखा। आप
हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैपिटल लेटर भी है उसमें, स्मॉल लेटर भी है, और प्रोनाउंसिएशन भी है। एक इमेज भेज रखा मैं, और जब पढ़ाने के बाद इमेज भेज रखा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर ने भी हमको भी पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ा बीडी में और बीटीएच में। सर ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हमको, होमिलेटिक्स और कई सब्जेक्ट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और ऐसे देखना भी मुझे अच्छा लग रहा है, कई 2-3 साल के बाद आई थिंक, 2 साल के बाद। ठीक है। थैंक यू सर। कोई प्रार्थना कर सकते हैं हमारे बीच में, कोई भी? यस यस यस। प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु सुबह के समय। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु हमने जो भी सीखा प्रभु सर के द्वारा परमेश्वर पिता होने पाए परमेश्वर पिता, ये जो हमारी क्लासेस दिनों चल रही है परमेश्वर पिता, हम अच्छे से सीखने के लिए प्रभु आप मदद करना प्रभु, एक बोझ के साथ सीखने के लिए मदद करना परमेश्वर पिता। भले ही प्रभु हम ऑनलाइन है परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर ध्यान से सुनने के लिए प्रभु, और उन वचनों को लिखने के लिए उन पर प्रभु मनन करने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी सर लोग सिखाते हैं प्रभु परमेश्वर, उनको हम रिवीजन और परमेश्वर पिता उनको जीवन में उतारने के लिए आप मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर अपने दास लोगों को आप परमेश्वर पिता अभिषिक्त कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर पिता। जो हमारे साथ मेहनत करते हैं प्रभु, हमें सिखाते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। अन्य जितने भी स्टूडेंट है प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आज का दिन आपके हाथों में सौंप के परमेश्वर आप हम सबके साथ रहिए प्रभु, ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आगे समय परमेश्वर पिता, और प्रभु अभी जितने प्रभु हमारे कोर्सेस हैं परमेश्वर पिता, क्लासेस से प्रभु अच्छे से सीखने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा लीड कीजिए, अगुवाई की। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।